हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ये ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स कौन कौन सी हैं, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेडिंग बनाते हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में द वर्ड माइक्रो इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन स्मॉल। ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो वर्ड माइक्रो है, ये कहाँ से ड्राइव किया गया है? ग्रीक वर्ड जो माइक्रोस होता है। तो माइक्रोस का मतलब क्या होता है? स्मॉल। हेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज या स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। तो इसी वजह से जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल की स्टडी करती है। वो एक इंडिविजुअल एक कंज्यूमर भी हो सकता है, एक प्रोड्यूसर भी हो सकता है। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें क्या है? द वर्ड मैक्रो इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। तो ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। मैक्रोस, मैक्रोस का मतलब क्या होता है? लार्ज। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स की स्टडी करती है, मतलब पूरी की पूरी इकोनॉमी की स्टडी करती है एज अ होल। सारी इकोनॉमी में सारे कंज्यूमर, सारे प्रोड्यूसर, सब कुछ आ गया। दस मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी। ये पूरी इकोनॉमी की स्टडी करती है, और वो माइक्रो सिर्फ इंडिविजुअल का। अब डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, इनमें अगर निकालना हो तो क्या है? बहुत आसान है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल एक कंज्यूमर भी हो सकता है और इंडिविजुअल एक प्रोड्यूसर भी हो सकता है। ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी की स्टडी करना या होल इकोनॉमी की स्टडी करना। सेकेंड पॉइंट, इट डील्स विद प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। याद रखना दोस्तों, पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में या प्राइस या आउटपुट को डिटर्मिन करते करते ही टाइम निकल जाता है। चाहे आप एमए लेवल पे पढ़ो, चाहे आप मास्टर्स लेवल, चाहे पीएचडी करो, माइक्रो इकोनॉमिक्स या तो प्राइस को पता लगा रही होती है या आउटपुट क्वांटिटी को पता लगा रही होती है, और इसमें कोई काम नहीं है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ की स्टडी है? डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट, कि पूरे कंट्री ने कितना माल बनाया, पूरे कंट्री में प्राइस लेवल क्या है। तो वो चीज़ों की स्टडी करना जो पूरे कंट्री लेवल पे अप्लाई होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और थर्ड पॉइंट डिस्कस करते हैं। मेन टूल्स आर डिमांड एंड सप्लाई। इसके जो मेन टूल्स हैं वो क्या है? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड फॉर गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स। उसके जो मेन टूल्स हैं वो है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई उसके मेन टूल्स आ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। जो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन है इसमें लिमिटेड है। माइक्रो में लिमिटेड डिग्री का मतलब है एक ही इंडिविजुअल होता है, टोटल नहीं करते हम किसी चीज़ का, टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं होता। तो एग्रीगेट तो होता ही नहीं, लिमिटेड डिग्री है। ऑन द अदर हैंड जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एग्रीगेशन की डिग्री ज़्यादा होती है उसमें, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा और कई हज़ार भी हो सकते हैं, लाख करोड़ भी हो सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जो इसका एक और पॉइंट है, कई बुक्स में लिखा है, कई बुक्स में नहीं लिखा, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। कि भाई जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जब भी हम ये पढ़ते हैं तो वी एज्यूम कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स कांस्टेंट रहेंगे। तो वेन एवर वी स्टडी माइक्रो, we assume कि मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल कांस्टेंट रहेंगे, एंड वेन एवर वी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स वी एज्यूम दैट माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स विल बी कांस्टेंट। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।